और वो शहर शिवपुर। और लोग मुझे बोलते थे बड़े सर। क्या बोलते थे? सारे लोग मुझे, कुछ लोग तो मेरा नाम जो रख दिया था आगरा वाले सर, और कुछ लोग बोलते थे बड़े सर। यही बोलते थे। देखो सिल्वर लेवल के लोग भी, लीडर भी बड़े सर हो सकते हैं। अब आप जिस शहर में काम करने गए हैं, सबसे बड़े तो आप ही हैं। अभी कोई जुड़ेगा तो वो क्या फ्रेशर में ही तो रहेगा, तो आप बड़े सर होंगे कि नहीं? लेकिन जहाँ सिल्वर भी है, प्लेटिनम भी है, गोल्ड भी है, पर्ल भी है, टोपाज भी है, सब कुछ, एमराल्ड, रूबी सब है, ओपन, सिल्वर की गिनती कहाँ आएगी? नाम कहाँ रहेगा उसका? तो वहां भीड़ में से निकल के जब आप अलग जाएंगे ना, तब आपकी पहचान बनेगी। भीड़ में तो जानते क्या होगा, वहां लठ मार चल रहे होते हैं। किस बात के लिए? फर्स्ट प्लान हम लेंगे, सेकंड प्लान हम लेंगे। यहां तक कि सेकंड प्लान लेने वाला हो और गलती से लीडर उसको फर्स्ट प्लान में कह दिया ना करने के लिए फर्स्ट प्लान, सर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है मैं बढ़िया से सेकंड प्लान देता हूं और आप मुझे फर्स्ट में भेज रहे हैं, ये इंसल्ट समझते हैं। समझ रहे हैं ना? तो वहां तो आपस में लठ मार होते रहते हैं कि मेरा नंबर, मेरा नंबर, मेरा नंबर। क्यों? लीडर इतने होते हैं। लेकिन जब आप अलग शहर में जाते हैं काम करने के लिए, तो वहां पे एक शहर का राजा होते हैं। आप एक शहर का राजा होते हैं। आपकी मर्जी करे आप एंकरिंग करो, आपकी मर्जी करे फर्स्ट प्लान लो, आपकी मर्जी करे सेकंड प्लान लो, आपकी मर्जी करे क्लोजिंग करो, ऑलराउंडर सब आप ही करो। मन बढ़ जाएगा एंकरिंग करते करते, फर्स्ट प्लान लेते लेते, सेकंड प्लान लेते लेते, क्लोजिंग करते करते। फिर जानते क्या लगेगा आपको? कैसे किसी को एंकरिंग करना सिखा दूं ताकि वो स्टेज पर जाकर कम से कम बुला तो ले हमको। तो हम क्या करते थे, उनको सिखाना शुरू करते थे जल्दी जल्दी कि किस तरह जाके बुला लेना, तो मैं जाऊंगा तो सही सम्मान से। तो फिर क्या है, वो आते थे जल्दी जल्दी फर्स्ट प्लान सिखाया किसी को ताकि मेरा पीछा छूटे, जल्दी जल्दी किसी को सेकंड प्लान सिखाया ताकि मैं क्लोजिंग करने जाऊं। देखो जब चीजें नहीं मिलती है ना, तो उसकी चाहत और ज्यादा होती है, और जब भरपूर मात्रा में मिलने लगे ना, तो मन भर जाता है। लेकिन भरपूर मात्रा में कहां मिलेगा और कहां नहीं मिलेगा, ये दोनों अंतर समझ रहे हैं। भीड़ में रहेंगे तो आपकी कोई पूछ नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां तुर्रम खां, एक से एक, रूबी, ओपन सब बैठे हैं। आपको कौन पूछने वाला है एंकरिंग के लिए भी? यहाँ टोपाज का नंबर नहीं आ रहा, पर्ल का नंबर नहीं आ रहा एंकरिंग में, और सिल्वर कहां से आ जाएगा? समझ रहे हैं? तो जब घर से निकलेंगे अलग शहर में, आज के डेट में तो मैं नहीं समझता कि कोई सिल्वर शहर डेवलप करने जा रहा हो। वो तो सीधा कहेगा सर मैं मरूंगा कि बचूंगा वहां जाके। आप कह रहे हो शहर डेवलप करने, अब बताओ वहां जाके कमरे किराए पर लेना पड़ेगा, और पेट्रोल डालूंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर कैसे क्या होगा? चेक तो आते हैं सर, कभी आते हैं कभी नहीं आते, पहले पूरा महीना कभी जीरो होता है। ये बातें हैं कि नहीं? हो जाएगा क्या? आज तो किसी टोपाज से बात करो ना शहर डेवलप करने की, सर आपसे कौन सी स्थिति नहीं मालूम आपको मेरी? बताओ सर मैं कैसे जाऊं? बताओ। करना तो चाहता हूं, जाना तो चाहता हूं, आगे बढ़ना तो चाहता हूं, लेकिन आप ही बताओ सर कैसे? मतलब जहां खर्चे की बारी आ जाए ना, तो अपलाइन पे थोप दो। आप ही बताओ सर। भाई पंगा तो आपने लिया है ना, डायमंड बनने का पंगा आपने लिया, सपने आपने देखा है, आपके घर वाले ने नहीं देखा, पहले आपने देखा सपने।
पंगा आपने लिया है, तो भुगतान कौन करेगा? भुगतान तो आप ही करोगे। मजे लेने के लिए सारे आएंगे बाद में, लेकिन पंगा आपने लिया है। खानदान में एक ही आदमी पंगा लेता है और इतिहास उसी के नाम। हमको लगता है काम, और जब हम किसी शहर में जाते हैं ना काम करने, शहर डेवलप करने, तो जानते हैं इमोशन बीच में आता है। बीवी जिसको हम बेइंतहा प्यार करते हैं, बच्चे जो हमारा जिगर का टुकड़ा होता है, एक पल मिस नहीं करते उसको, वो हमको बेड़ियां पकड़ लेते हैं, वो पैरों को जकड़ लेते हैं, समझ ले ना, वो जाने नहीं देते। और जो इन चक्करों में फंसा रह गया है ना, जो इन मोह माया में रहा है ना, वो इस बिजनेस में सफल होने के रेस से बाहर है। सफल होने के रेस से बाहर है। दाल रोटी खा रहा होगा, कैसे भी गुजर बसर हो सकता है। और ऐसा नहीं, रेस से बाहर का मतलब ये नहीं वो चलते चलते टोपाज भी बन जाएगा, एमराल्ड भी बन जाएगा, रूबी भी बन जाएगा, एक दिन ओपल भी बन जाएगा और डायमंड भी बन जाएगा, लेकिन वो दाल रोटी में ही रहेगा, क्योंकि चल रहा है ना वो। एक दो कुछ ना कुछ सेल जा ही रहा है, तो आज नहीं तो 5 साल बाद लेवल बदलेगा ना, फिर अगले 5 साल बाद लेवल बदलेगा ना, 5 साल बाद तो बदलेगा। समझ रहे हैं? जब मैं उस शहर में काम करने गया था, तो मेरा मोटिवेशन कुछ नहीं, मेरी पत्नी थी उस समय और मेरे बच्चे थे। क्योंकि इस बिजनेस में बोला ना कि थोड़ा सा क्या होता है, शुरुआत में जब लोग आते हैं ना तो अपना दिमाग लगाते हैं, बहुत जी भर के लगाते हैं, जब तक दिमाग का दही नहीं हो जाए। और दिमाग में जानते हैं जब तक काम करता है जब इंसान के पास पैसा होता है। पैसा खत्म, दिमाग खत्म। पैसा नहीं होता ना तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। सो वही हुआ मेरे साथ भी। पैसा खत्म हो गया, दिमाग काम करना बंद कर दिया। और जब दिमाग काम करना बंद करता है ना, तभी आदमी सरेंडर करता है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। जब तक दिमागदार था किसी की बात नहीं माना, जब तक पैसा था किसी की बात नहीं माना, लेकिन पैसा खत्म हो गया तो सरेंडर कर दिया। तो मैं आपको अपना अनुभव इसलिए बता रहा हूं कि मैंने करके देखा है, नुकसान उठा के भी देखा है, जी भर के कमा के भी देखा है, कमा के भी देखा है। उस शहर में जब मैं, हमारा मोटिवेशन यही था कि कुछ नहीं बचा था मेरे पास, यहां तक कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, खाने को तक कुछ नहीं था। मैंने उनको सिर्फ एक ही बात बोला था, हड्डी बचा लेना, मांस बाजार में मिलते हैं, लाके खरीद लेना। और काम कर रहा था, पूछो इनके शहर में विनोद जी को, रावत साहब, संतोष जी हैं, गजेंद्र शर्मा जी हैं। तो शुरुआत में जब मैं काम करता था वहां पे, मुझे काम 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 और काम के अलावा कोई काम नजर नहीं आता था। समझ रहे हैं? मेरा शेड्यूल क्या था, मैंने अपने जितने भी नेटवर्क में लोग थे सबको मैंने अपना नंबर दे रखा था। जो इनके संग पुराने समय काम आ गया हो, आ जाए, ऐसे पता चलेगा ना सर सही कह रहे हैं या सट्टे मार रहे हैं। बाद में तो कोई कुछ बोलता रहता है, नहीं प्रूफ भी तो चाहिए। ये तो 4 लोग हैं अभी। सुनो, प्रभाव में आके मत बोलना, अगर ये सही सर कह रहे हो तो यहाँ बोलना। दीपक जी थोड़े से दूर रहते थे, लेकिन वो शिवपुर में आना जाना इनका लगा रहा। जबरदस्ती में क्यों घुस रहे हो? सुनो, सत्य सर बताएंगे क्या इनके संग आपने काम किया शुरू में? ये बाद में आए, बैठ जाओ, ये बाद में आए। जबरदस्ती घुस रहे हैं। तो मेरा शेड्यूल, मैंने अपने जितने भी लीडर थे, संतोष जी की संगी रहो, जितने भी लोग हमारे साथ थे ना टीम में,
मैंने सबको अपना नंबर दे रखा था। किसी को भी टाइम चाहिए किसी भी तरह का, वो डायरेक्ट मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकता है। और मेरा शेड्यूल था कि मैं एक दिन में 34 एक्टिविटी करता था। 34 एक्टिविटी। सर का शेड्यूल सभी के हिसाब से रहता था, लेकिन मैंने एक चीज जो नोट की वो ये की कि सर का जैसे होता है ना, जैसे हम लोग 7 बजे तैयार होते हैं, 8 बजे तैयार होते हैं, सर शेड्यूल रहता ना अपना। तो मैंने देखा कि सर का शेड्यूल मंगल आरती से चालू हो जाता था। 5 बजे, जैसे मैं 5 बजे चला जाता था तो वहीं से काउंसलिंग चालू सुबह से ही। अच्छा, मंगला आरती से मंगल आरती से चालू कर तो मंगला आरती का समय क्या है? 5:15 होता है। हाँ वहीं से सर। सुबह 5:15 तो 5:15 से मंगला आरती का समय। नहा धो के तैयार? नहीं, वो इससे मतलब नहीं सर, इस शुरू से चालू करें, फिर उसी बीच में क्या करते थे, जैसे किसी से काउंसलिंग कर दी, किसी का फॉलोअप कर दिया, फिर समय निकाल करके नहाने का, फिर समय निकाल करके खाना खाना, ऐसा शेड्यूल। हाँ ठीक है, मतलब काम शुरू हो जाता था। हाँ। तो एक बार सर आप बताइए सर, हाँ। हमें रात को जो इतना लेट हो गए तो सारी होटलें बंद हो गई थी। वो रात में हलवाई में ढाबा खोला था ना मेरे सामने, तो होटल की जो रोटी आती है चीटी हो जाती है, वो थोड़ा ठंडी हो गई तो खा नहीं पाते, है ना, आती ना तंदूर की रोटी, तो उसको खा नहीं पाते। तो ऐसी रोटी लेकर आए तो बड़ी खींच कर इस तरह से खाना पड़ा सर। क्या लेकर आए? आपने भी खाई थी? हाँ सर के साथ रहते थे। तभी याद है नमकीन लेके गया सर, आपको पल्ले में पड़ी होगी। नमकीन लेके गया तो सर ने नमकीन की तरफ देखते रहे, नमकीन को खाएंगे सर। मैंने कहा अब तो राजस्थानी लोग है कि नहीं, सेवड़िया से रोटी टमाटर तो वही चलती सर। तो सबको देखते रहे, खाया नहीं सर। कभी आदत नहीं थी नमकीन के साथ रोटी खाने की। उन्होंने बोला इससे खाओ, तो मैंने सोचा चाय पीते हैं इसके साथ में, तो भाई कह रहा खाना खाओ इसके साथ। अलग से ऐसा नहीं कि मैं 9 बजे तैयार होऊंगा, ऐसा कभी नहीं देखा सर मैंने कि मैं 9 बजे तैयार होऊंगा उसके बाद में शेड्यूल। जैसे मैं जल्दी पहुंच जाता था, कभी कभी सुबह संतोष जी मिलते थे मुझे, मैं जाता था तो 5 बजे पहले मिलो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय पानी की व्यवस्था पूछा पाछी नहीं करते थे आप लोग? जैसे मैं जाता था वहीं रहते थे ना तब। हाँ बताओ। सुबह मैं लेके जाता था, जैसे कभी परमानंद जी लेकर के जाते थे, फिर उधर चले गए, फिर संतोष जी भी है, तो ऐसे। हाँ भाई, तुम लोग भी समझ लो, चाय पानी बना के पिला दिया करना यार अपने प्लान को कहीं। ठीक है, ये भी सीख लो। लेकिन ऐसा नहीं, जो जिस बात ने मुझे इम्प्रेस किया ना सर, इसलिए मैंने हम लोगों ने जल्दी डिसीजन लिया है। क्योंकि मैं सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुआ इनकी मेहनत से सर। जैसे क्लोजिंग भी करते थे ना, किसी ने क्लोजिंग देखी होगी तो कोट पेंट सब बीत जाएंगे, जो पता नहीं रहेगा सबको, बल इनकी जो स्पीच चालू रहेगी तब जुनून सर, तो वो चीजें हमको जिस तरीके के व्यक्ति के साथ में जब चलते हैं ना, तो भी उसी तरीके का व्यक्तित्व बन जाते हैं, और हम बड़े सौभाग्यशाली सर की। तो सर ने बोला 34 अपॉइंटमेंट एक्टिविटी होती थी दिन भर की। हाँ तो सर होते होंगे ना कि 8-10 तो नहीं करवा लेते थे। अब सर ऐसा तो हम बड़ा चढ़ा के नहीं बताना। नहीं भाई, गिनती तो थी नहीं हमें कि 34 हो रही। हाँ इतना जरूर था, जब भी हमें जरूरत पड़ती थी कि कहीं फॉलोअप पे जाना है। आप गिनती इसलिए नहीं होगी, जैसे डॉक्टर पेशेंट गया तो पेशेंट तो वहाँ जब जाएगा हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। जितने दिखाई दे रहे होंगे उतने हाँ। बता पाएगा 8-10, बाकी तो वो मतलब नंबर तो चालू ही है ना वो तो। हाँ, अब उसमें यही था कि हमें चाहे प्लान पे जाना हो या फॉलोअप पे सर टाइम लेना है, तो पहले डिसाइड पूछना पड़ता है सर ऐसे से जाना है। तो ये काहे से आते थे सत्येंद्र सर, कौन सी गाड़ी से आते नहीं, हमारी मोटरसाइकिल जाता है। हाँ, ये भी पॉइंट नोट किया जाए माय लॉर्ड कि ये मोटरसाइकिल पे खुद ही ये लोकल इनकी मोटरसाइकिल होती थी। ये हमें मालूम है, सत्येंद्र ऐसा सर जो नहीं घूमते थे कि हमने बोला कि सर एक फॉलोअप पे चलना है कि आलो चलो ना। और ट्रेन में कौन से डिब्बे से आते थे, एसी से कि काय से? हल्दी घाटी एक्सप्रेस। हल्दी घाटी में एसी है ही नहीं, हैं? जमाने में एसी होता ही नहीं था। और रात के, और फिर टाइम टेबल ऐसा उसका जिसका कोई टाइम नहीं, 3 बजे रात को पहुंचे। पैसेंजर से आते थे भाई, पैसेंजर से आने में भी नेगेटिव नहीं हुए लोग। तो पॉइंट नोट किया जाए कि इनके जो महागुरु हैं बड़े वाले सर, वो पैसेंजर में आते थे धक्का खाते हुए, और फिर भी ये तीनों नेगेटिव नहीं होते थे, और इन्हीं की मोटरसाइकिल लद के फॉलो करते थे। लेकिन एक चीज जरूर थी सर, और सेवड़िया रोटी खाते थे। हाँ, लेकिन बन ठन के ही रहते थे बिल्कुल सर, चकाचक टाई बाई में सर। मैं रियली बताऊं सर, हाँ जैसे हम नए नए थे ना, हम नए नए थे तो हम जब निकलते थे ना, तो सर हम क्या करते हैं, सर का जैसे सर ने बताया प्लेटिनम लेवल, तो हम ऐसे जानते नहीं थे कौन से लेवल पे कितनी इनकम होती है। हाँ, तो सर ऐसे रहते थे, बिल्कुल जो शर्ट जैसे आज पहन लेना तो कल उसको नहीं पहनना, इस तरह से, तो वापस बाद में बहुत पैसा कमाते
इसमें तो बहादुर तो नहीं खरीद सकते, ऐसे बात नहीं करते थे मुझे इतना कमाते तो ये एक दिन अपन भी ऐसे करेंगे, इस तरह से बड़ा मोटिवेशन रहता था सर। अच्छा, तो ये 34 एक्टिविटी सर ने बात बताई, दिन भर में करते थे। हाँ तो करते थे, सिर्फ गजन जी के साथ करते थे, इनके साथ करते थे, तो अपने अपनी डॉक्टर साहब आप कुछ बयान दो। जी सर, सर को मैं शुरू से देख रहा हूँ सर। मैं जब ज्वाइन हुआ था तो एक ऐसे रूम में मेरे को ज्वाइन कराया था, प्लान दिखाया था, इसमें मच्छर खा रहे थे, मच्छर बताए उसमें जब मेरे को प्लान दिखाया था तो प्लान मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन सर को देख करके और ये सब चीज़ें देख करके मेरे को लगा, और विनोद सर ने मेरे को प्लान दिखाया था तो मैंने ये सोच करके ज्वाइन किया था कि ठीक है मच्छर सर खा रहे हैं तो बताओ क्या चाहिए। मेरे को प्लान वाला मतलब नहीं, आप बताइए क्या करना है, सर ने सब बात और दिया। अरे आप तो अपनी बता लो, लेकिन उसके बाद सर मैंने सर को देखा, ये फिर वो कैमंडल हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ पर रहे, तो वहाँ इनको मैंने अच्छी तरह से रहते हुए देखा। जब ये सुबह आते थे सर बस से, तो सुबह 4 बजे बस से आ जाते थे, 4 बजे 4:30 बजे फिर फोन करते थे, गजी जी मैं फलाना जगह आ गया हूँ, रायपुर आ गया हूँ, आप लोग लेने आइए। तो लेने जाता था, मैं कहता था सर मेरे अप्लाई नहीं हो रहे, ओम सेठ जी वो भी थे, तो मैंने कहा सर मेरे अप्लाई हैं वो भी तो आ सकते हैं, तो वो उठते नहीं 9 बजे तक, तो सर ने मेरी ड्यूटी लगा दी उनके लिए। आप क्या बजे उठते हो? मैं तो 4 बजे उठता हूँ। अच्छा ठीक, मंगल आरती से पहले ही। हाँ मैं सुबह से उठता हूँ, तो मेरे को सर ने ड्यूटी लगा दी कि आप जाओ ओम सेठ जी उठाओ। हम मैं डेली जाऊँ साहब 6 बजे उनको उठाऊँ, आप मेरे अप्लाई नो आप, और आप सो रहे हो मेरे को जगा के, आपको सोने का अधिकार नहीं वैसे तो, लेकिन बार बार जाता सर बार बार कहते, मैं कहता सर खा कर जगाऊंगा सर, आप बार बार कहते हो। तो उनको जगाने से अच्छा खुद ही जाग जाओ, नहीं? हाँ वही कहा फिर उन्होंने, फिर मैंने जागना पड़ा लास्ट में। वो देखो आप उनकी तबीयत आप जानते हो, लेकिन सर ने इसमें मेरी ड्यूटी लगा दी थी, और मैंने ज़्यादा प्लान तो नहीं दिखाए, सर के माध्यम से ज़्यादा प्लान दिखे, सर ने दिखाए मेरे साथ। बाकी फिर सर ने एक बार क्या किया, विनोद सर ने प्लान दिखा के मेरे को ऐसे प्लान दिखा रहा था एक जगह दिखाने के लिए। अच्छा, एक्चुअली पूछा हमने कुछ और था, आपने टेस्ट में बता रहे हो, मैं सत्येंद्र सर के बारे में पूछ रहा था कि ये 34 एक्टिविटी करते थे, उस समय पर आप इसके गवाह हो, ये पूछ रहे थे। एक्टिविटी का पता तो नहीं लगा, लेकिन मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि मेरे को सुबह जल्दी फोन आ जाता था। तो और क्या होगा, पेशेंट में दिखा रहा है वही कह रहा काम। बढ़िया, चलो बढ़िया, ताली हो जाए, शाबाश, बहुत बढ़िया। कि जिन लोगों ने सत्येंद्र सर के साथ में काम किया, वो लोग जो बच गए वो बहुत बड़े लीडर बनेंगे सर, ये मेरा दिल कहता है सर। जिन्होंने सर के साथ में काम किया तो बच गए ना, वो इतने बड़े लीडर बनेंगे सर आपके नेटवर्क में कि क्या छोड़ेंगे। तो एक्टिविटी तो करते नहीं, बनेंगे कैसे? नहीं करेंगे सर। अब कहाँ जो करते है बिल्ली जैसे नहीं, अब सिल्वर गोल्ड पर्ल टोपाज एमराल्ड बैठे हैं यहाँ पर, और पूरे ट्रेन में आए और सामने वाले को पकड़ दिया, एक भी कुछ बेच के नहीं आए। सर अब यहाँ से सीख करके जा रहे हैं सर, अब तहलका मचाएंगे सर। हाँ, अब आज पता चली है। अच्छा अच्छा अभी तक ये पता था, अपने भीतर छुपे हुए लीडर को कैसे बाहर निकाले, ये सीखने जा रहे हैं। और अभी जैसे आप लोगों जैसे कोई चीज बोल दे, डाउनलाइन या अपलाइन बोल दे, तो ये मुझे ऐसा लगता है बिजनेस एरोगेंट टाइप के पर्सन का तो है नहीं, क्योंकि जैसे हमको जैसे आज हम बताते हैं कार्टून के बारे में, सत्येंद्र सर ऐसे थोड़ी बताते थे। वो आपने WWF का देखा होगा ना, दिस होम वेरी डेंजरस, डोंट ट्राई एट दिस होम। तो सत्येंद्र सर को जो इनके हाथ के नीचे से निकल गया बहुत बड़ा लीडर बनेगा। ये 3 कार्टून ऐसे बताते थे, मुझे बिठा लिया एक दफा, बोले देख विनोद राठौर, तेरी पत्नी है ना रेनू, ये ऐश्वर्या राय है, यही माधुरी दीक्षित है, यही मल्लिका अरोड़ा है, यही सब बोले जो भी है ये ऐसे बताते हैं 3 कार्टून। और जैसे अपन जैसे किसी का पैसा रख लेते हैं ना, कुछ लोग पैसे रख लिए क्रेडिट कार्ड से, उसका वो उसकी डीडी को जमा कर रहे हैं, ये उस कदर बताते थे कि मैं ये बोल भी नहीं सकता, एक बार में फिटे आदमी। हम भी गवा, हमसे ना तो अठन्नी आज तक दिए हमको, ना हमसे लिए, ना हमसे ली, हिसाब पूरा टकरा बराबर है। जी सर। और ऐसे हम परमानेंट जब बात करते हैं ना, तो एक वाकई में सर ने वो बोलते, सर ने 3 चीज सिखाई, हाथ का सच्चा, लंगोट का पक्का, काम में नजर गच्चा, ये 3 चीजें। एक बात और भी है सर, हम जितने फंक्शन करते थे आगरा में, उसमें गेट पे ड्यूटी सत्येंद्र सर की रखते थे, क्योंकि ये अपना पास भी अपनी पॉकेट में रखते थे, गेट पे ड्यूटी खुद ही है।
और अपना पास ऊपर उठा के पहले फाड़ के रख लिया करते थे, ये तो हो गया मेरा। अब देखता हूँ बेटा कौन माई का लाल है जो बगैर पास से मुझ जाए। आ जाओ बेटा, तो ये अपने अपलाइनों को भी रोक दिया करते थे। इसकी टेस्टिंग भी आपने लिया कई बार सर आपका अपना पास? मैंने और चेक करूंगा नहीं क्या मैंने ये बंदा करा है कि नहीं। कई बार इन्होंने अपना मेरा पास मांग लिया मेरे से, हमने आपका कहा है तो जब 3-4 बार देखा कि तो बंदा खुद ही पास लेकर आता है, तब से भरोसा हो गया कि अपना पास भी रखता है। तभी तो मैंने डिसाइड किया कि आपकी लगानी है परमानेंट। और कई लोग ये बोलते थे, कई से लोग मेरे नाराज रहते थे, अरे आप वो खड़ीस को खड़ा कर देते हो वहाँ पर, हमको क्वेश्चन नहीं देता, हमारी कोई इज्जत नहीं है, अप्लाई है। अप्लाई नहीं, उन्होंने पास मांगा तो देना पड़ेगा सबको। 1400 रुपए का पास है और गेट पे जो व्यक्ति है अगर वो गलत हो गया तो प्रोग्राम को तो बिगाड़ कर रख देगा। 1400 रुपए का पास और है। इसमें मैसेज ये वाला लेने लायक है तो खुद का भी पास रखते थे, उसको खुद का जब खुद का रखता तो फिर घर वाले कहाँ से बचने वाले। एक बात और बताता हूँ, सत्येंद्र जी की डायमंड शिप होनी थी रिकॉग्निशन, तो जेपी वगैरह में इन्होंने थोड़ा बड़ा जिगरा दिखाया कि हमें जेपी सर को कर दो जो होगी देखी जाएगी। मुझे डर था नहीं कर पाएंगे, वो ज़्यादा मामला खर्चा मिला मामला है। देखो बाद में मीटिंग कर करके होटल सेट हो जाता है, कहीं भी करो, लेकिन फर्स्ट टाइम में तो होटल और